आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। रूस ने नए फौजियों के लिए खोला खजाने का मुंह। भर्ती होने पर एक मुश्त देगा 18 लाख रुपए की रकम। क्रांतिवीरों को सलाह, ठेले पर तख्ती लगाएं, जंग में जाकर जान ना गंवाएं। ब्रिटेन लड़ सकता है चीन, रूस और ईरान से जंग। ब्रिटिश आर्मी जनरल स्टाफ के नए चीफ ने कहा 3 साल में बड़ी जंग मुमकिन। व्हाइट हाउस में जल्द चलेगा यहूदियों का नया सिक्का। इजरायलियों में खुशी, फलस्तीन में फिक्र। गजा में जारी है बमबारी, हिजबुल्लाह की जद में इजरायली एयरबेस। वीडियो जारी किया, बड़ी वार्निंग दी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 24 जुलाई 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन एक इल्तिजा के साथ कि जो खबरें मैं इस वीडियो में लाइव पढ़ूंगा बीच के बाद आखिर तक, वो ज्यादा अहम होंगी। आखिर तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले की खबरें अहम नहीं होगी। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि क्या अगले 3 साल में ब्रिटेन ईरान से जंग लड़ेगा? रूस और चीन से जंग को लेकर भी तैयारी कर रही अंग्रेजी फौज। चलिए समझते हैं। ब्रिटिश आर्मी जनरल स्टाफ के नए चीफ ने वार्निंग दी है कि रूस, चीन, ईरान और डीपीआरके यानी कि नॉर्थ कोरिया से खतरा बढ़ने के हालात में ब्रिटेन को 3 साल में जंग लड़ने और ब्रिटिश आर्मी की ताकत को दोगुना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल स्टाफ के चीफ जनरल सर रोली वॉकर ने ताइवान को चीन के खतरे, ईरान के परमाणु लक्ष्यों यानी कि न्यूक्लियर गोल्स और यूक्रेन में जंग की वजह से रूस की मिलिट्री बिल्डअप के मद्देनजर कहा कि ब्रिटेन और उसके अलाइज को, उसके दोस्तों को 3 साल में जंग रोकने या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वॉकर ने अमेरिकी रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने 2027 तक ताइवान पर मुमकिना हमले के लिए मिलिट्री प्रिपरेशंस का हुक्म दिया था। साथ ही ईरान की तरफ से न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के खिलाफ जाने की सूरत में, यानी ईरान के न्यूक्लियर बम बना लेने की सूरत में दुनिया में खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में एक बड़ी जंग हो सकती है जिसके लिए ब्रिटेन को तैयार रहना होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है दोस्तों कि पहले से ही बढ़ती कंगाली और गिरती इकॉनमी की मार झेल रहा ब्रिटेन क्या 3 मोर्चों पर 3 बड़ी ताकतों से टकराने के लिए खुद को तैयार कर पाएगा? क्योंकि यह साफ है कि जब भी इन तीनों में से यानी रूस, चीन और ईरान में से किसी की भी जंग, किसी भी एक की वेस्ट में किसी भी मुल्क से होती है तो वो किसी एक की जंग नहीं होगी बल्कि इन तीनों की जंग होगी। तो क्या ब्रिटेन इन तीनों के लिए तैयार है? अब बात नेपाल में हुए एक एयर क्रैश की। नेपाल की दारुल हुकूमत काठमांडू में आज सुबह 24 जुलाई को एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस प्लेन में 19 लोग सवार थे, 18 की मौत हो गई। काठमांडू से पोखरा की तरफ ये प्लेन जा रहा था। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से इस एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई। ये सौर एयरलाइंस का 50 सीटर बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयर क्रैश के लिए नेपाल बदनाम है। यहां तकरीबन हर साल एक बड़ा एयर क्रैश तो हो ही जाता है। जनवरी 2023 में भी नेपाल में यति एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हो गया था। हम सब ने उसकी तस्वीरें देखी थी। एक इंडियन उसमें फेसबुक लाइव कर रहा था। इस हादसे में 72 लोगों की मौत हुई थी। यह हादसा पोखरा में हुआ था। अब बात रूस की और फौजियों के लिए खजाना खोलने की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस अब फौजियों की कमी से जूझ रहा है। उसे नए फौजी चाहिए। इसीलिए वो लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए नए और बड़े ऑफर दे रहा है। अब फौज में शामिल होने से पहले ही फौजियों को 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौज कौन सी? रूसी फौज। मॉस्को के मेयर सरगई सोबायानिन ने ऑफिशियल बयान जारी कर शहर के रहने वाले लोगों को फौज में भर्ती होने पर एक बार में ही 1.9 मिलियन रूबल, यानी कि रूबल रशिया की करेंसी, इंडियन करेंसी में ये 18,41,697 रुपए होते हैं, यानी करीब $22,000 का बोनस देने का ऐलान किया। यही नहीं, नए फौजियों की ज्वाइनिंग के पहले साल में 49 लाख रुपए की सैलरी देने का वायदा भी रूसी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अगर जंग में कोई फौजी जख्मी हो जाता है तो उसे इलाज के लिए 4 से 9 लाख रुपए के बीच नगद दिए जाएंगे। जब मैं रुपए की बात करूं तो इंडियन करेंसी देखिएगा। अगर यूक्रेन से लड़ते हुए कोई फौजी मारा जाता है तो उसकी फैमिली को 28 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अब इतने बड़े ऑफर को सुनकर कई सालों से खोखले डेवलपमेंट के जुमले सुनने वाली कंट्रीज के बाशिंदे भी रूस का रुख कर सकते हैं। ऐसे क्रांतिवीरों को मेरी सलाह है कि ठेले पर नेम प्लेट लगाकर भले ही फल या पकौड़े बेच लेना, लेकिन मैदान जंग में जान गंवाने के लिए विदेश ना जाना, क्योंकि एक ना एक दिन उनके यहां भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। इंतजार कीजिए। बढ़ते आगे बात पेरिस की। पेरिस में 26 जुलाई से ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और इस बीच 5 लोगों ने एक ऑस्ट्रेलियाई औरत से गैंगरेप कर दिया। 25 साल की इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ ये इंसिडेंट पगेल जिले में हुआ। फ्रांस की पुलिस के मुताबिक इस औरत के साथ 20 जुलाई की आधी रात को मारपीट की गई और गैंगरेप किया। ये करने वाले अफ्रीकन थे। दरअसल महिला पेरिस के मूलान रूज में कुछ खाने पीने गई थी, तभी 5 अफ्रीकी बाशिंदे वहां पहुंचे। उन्होंने इस औरत को मारा, फिर इसके साथ आबरूरेजी की। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें महिला इसके बाद एक कबाब रेस्टोरेंट में भागकर जान बचाती नजर आती है। यहां के स्टाफ ने उसे बचाया, पानी पिलाया, कपड़े दिए। दावा किया जा रहा है कि यह कबाब रेस्टोरेंट किसी मुसलमान का था। फ्रांस में हिजाब और दूसरी वजहों से मुस्लिमों के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाने वालों के लिए यह खबर शायद शर्मिंदा करने वाली हो सकती है, कुछ हमारे यहां के दुमछल्लों के लिए भी। पेरिस में ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इसका इफ्तिताह सेन नदी पर एक ओपन एयर सेरेमनी में होगा। इसकी हिफाजत के लिए 45,000 ट्रूप्स तैयार रहेंगे। 45,000। पूरे टूर्नामेंट की सिक्योरिटी के लिए पेरिस में 35,000 फौजियों की तैनाती की गई है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गैंगरेप हो जाना बताता है कि फ्रांस में बहुत कुछ खोखला है, बहुत कुछ। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। व्हाइट हाउस में अब खुले तौर पर यहूदियों का सिक्का चलेगा। अमेरिका में होने वाले इलेक्शन में अगर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे, तो कमला हैरिस बनती हैं, तो वो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में उतरेंगी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी जीते, ट्रंप या कमला हैरिस, इजराइल के लिए हर हाल में मुनाफे का सौदा साबित होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अब सदर की रेस से हट चुके हैं, कमला हैरिस को सपोर्ट दे चुके हैं। अमेरिका में अब तारीख बन सकती है। अगर कमला हैरिस अमेरिका की सदर बनती हैं, तो व्हाइट हाउस में पहली बार किसी यहूदी का सीधे तौर पर दखल बढ़ जाएगा। कैसे? दरअसल कमला के जो सदर बनने के बाद उनके हस्बैंड हैं डग एमहॉफ, वो यहूदी हैं। डग एमहॉफ व्हाइट हाउस में एक पति के तौर पर, एक मियां के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर पहले यहूदी पार्टनर होंगे। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यहूदी फर्स्ट लेडी या फर्स्ट मैन के तौर पर पहुंचा। अमेरिका के हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कोई यहूदी इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा हो। उधर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, वो भी एक यहूदी हैं, इवांका के पति मियां। और ट्रंप का इजराइल से याराना तो सबने उनके पिछले दौरे सदारत में देखा ही था। फिलहाल फिलिस्तीन का मुस्तकबिल अब ईरान और अरबों की रीढ़ पर टिका है। अब कुछ बड़ी खबरें, खास खबरें और लाइव पढ़े देते हैं। ये बेन गुवेर है, इतमार बेन गुवेर। ये एक कट्टरपंथी मंत्री है इजराइल का, और ये बंदा क्या कह रहा है कि ट्रंप विल अप्रूव अटैक्स ऑन ईरान। ट्रंप जीत जाए, ये मतलब दुआ मांग रहा है, हे बस जीत जाए, इधर से उधर उछल कूद मचाकर, कि डोनाल्ड ट्रंप अगले सदर का इलेक्शन जीत जाए तो फिर इसकी मौज आ जाएगी। क्योंकि इसका जो ख्वाब है ईरान पर हमला करने का, अटैक करने का, चढ़ाई करने का, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसे हरी झंडी दे सकते हैं और पूरी तरीके से बैक भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं। इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर वॉइस्ड ऑफ सपोर्ट फॉर ट्रंप, suggesting that if he is elected, Israel would gain US backing to act against Iran. अब ये ईरान जाकर हमला करेंगे। ईरान के ड्रोन आए थे और मिसाइल्स आई थी एक रात में, तो क्या हालत थी हम सब ने देखा, और उसका क्या बदला लिया वो भी हम सब ने देखा। फिलहाल ये शेख चिल्ली के ख्वाब देखने वाला शख्स है। ये तो फलस्तीनियों पर न्यूक्लियर बम मारने, पूरे वेस्ट बैंक को कब्जाने, सब की बात। देखिए, ऐसा नहीं कि सस्ता नशा सिर्फ भारत में मिलता हो या साउथ ईस्ट एशिया में मिलता हो, ये उस तरफ भी मिलता है। तो इसका शिकार जो भी होते हैं। खैर, बढ़ते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने आज एक और वीडियो जारी कर दिया। आपको याद होगा, उन्होंने हुपो या हुदहुद नाम से एक ड्रोन बनाया है। उसके एपिसोड 1 और 2 पहले जारी किए थे। आज एपिसोड 3 जारी करके
ईरान हिजबुल्लाह ने ये दिखाया है कि जो सबसे अहम मिलिट्री बेस या एयरपोर्ट हैं वो हमारी जद में। आप सोचिए, इन एयरपोर्ट्स के ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ रहा है, ना इजराइल के रडार को पता चल रहा है, ना उसके आयरन डोम को पता चल रहा है। आयरन डोम पर बार बार सवाल इसीलिए तो उठते हैं कि यार तुम्हारा क्या है, तुम्हें दुश्मन के ड्रोन में, दुश्मन के रॉकेट में पहचान ही नहीं हो पा रही है, तुम्हारा रडार सिस्टम फेल हो गया है क्या? स्पेशल हुपो एपिसोड, ओनली इजरायली एयरबेस इन नॉर्थ अंडर हिजबुल्लाह आई। जो नॉर्थ कब्जे वाले जो इजरायली इलाके, वहां जो इकलौता इजरायली एयरबेस है, एयरपोर्ट यहां नहीं, एयरबेस यानी एयरफोर्स का है, अकलौता है, और वो भी हिजबुल्लाह की नजर आंख में है। मतलब ये हिजबुल्लाह आए क्यों, कैसे, उन्होंने ड्रोन से वीडियो पूरा दिखाया, ये अलमायदीन ने खबर छापी और इसके बारे में ये बताया गया। एक वीडियो ईरान ऑब्जर्वर ने भी दिया है, इसमें तो कुछ शॉर्ट स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। ये टॉप से डॉट दिखाई जा रही है, ये वो एयरपोर्ट है, एयरबेस है, और इसका नाम है रामत डेविड एयरबेस। ये एक लौता नॉर्थ इजराइल में एयरबेस है जिसके ऊपर हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन उड़ाए, पूरा नक्शा दिखाया और बताया कि जहां से हम तस्वीरें खींच सकते हैं वहां से हम बम भी मार सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बम क्यों नहीं मार दिए, ये असल में सीधा सीधा फिर ऐलान होगा जंग का। मैं आपको खुला कह दे रहा हूं, हिजबुल्लाह भी ये जंग नहीं चाहता है लड़ना, वो भी जानता है बड़ा नुकसान होगा, बहुत इनके पास सामान है, नाटो भी आ जाएगा, हो सकता है कुछ मुल्क वेस्ट के आ जाए, नाटो नहीं आए तो अमेरिका भी आ जाएगा इनकी तरफ से। तो हकीकत को तस्लीम करना सीखिए कि हिजबुल्लाह भी इस जंग को लड़ना नहीं चाह रहा है, वो तैयार है वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं चाह रहा कि पहल उसके नाम पर चढ़ जाए। वो बस इतना चाहता है गजा में जंग रोक दें तो हम भी जंग रोक देंगे। अलमायदीन की एक और खबर है, इजरायली मीडिया ने कहा है कि नेतन्याहू ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि जो गजा में होस्टेजेस हैं उनकी किस्मत, उनकी जिंदगी और मौत के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो होस्टेज डील को लटका रहा है। मैंने एक पीछे एपिसोड बनाया था, वो आप जाकर देख सकते हैं, इससे जस्ट लास्ट वाला, कि जर्मनी में आज बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। कुछ मस्जिदों और जो साइट्स हैं, करीबन 53 साइट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी करके 4 शिया मस्जिदें बताई जा रही हैं, करंट रिपोर्ट ने लिखा है 4 शिया मॉस्क, इन पर जो है क्रैकडाउन किया है, इन सबको बंद कर दिया है। और ये एक सेंटर है मुस्लिमों का, उसे भी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग में है, वो भी बंद कर दिया है। कहा है इल्ज़ाम कि सब लोग ईरान की आइडियोलॉजी को फैला रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे हिजबुल्लाह को, लोगों को भड़का रहे थे, इसलिए इन 53 सेंटर्स पर, 53 साइट्स पर जो है क्रैकडाउन किया गया। कितनों की गिरफ्तारी हुई है या होने वाली है नहीं पता, आप जाकर उस पीछे एपिसोड में देख सकते हैं। आज़ाद बोल इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ये दुनिया भर की खबरों का जो एपिसोड था खत्म होता है। उम्मीद ये करते हैं पसंद आया होगा। दुनिया टुडे हमारा दूसरा एक चैनल है, वहाँ विजुअल्स के साथ वीडियो आते हैं। आज ज़बरदस्त विजुअल्स, जितने भी हमने एक शो उस पर शुरू कर दिया है बड़ी तस्वीर नाम से, तो जितनी भी बड़ी तस्वीरें होंगी पिछले घंटों की वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, उसे जाकर जरूर देखिएगा। आज़ाद बोल इंडिया को सपोर्ट करें, ये QR कोड है, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ कर लीजिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।